हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए ट्रिगोनोमेट्री का चैप्टर टी रेशियो ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स क्लास 10 के बच्चों के लिए लाए हैं। इस चैप्टर में सम पर्टिकुलर एंगल्स तो सम पर्टिकुलर एंगल्स में जैसे 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90 डिग्री का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, इसके लिए हम कुछ ट्रिक आपको बताते हैं। जनरली इस चैप्टर में यह देखा जाता है कि बच्चे को टेबल याद करने में बहुत दिक्कतें होती है, या बच्चे के मन में ऐसा होता है कि हम टेबल कैसे याद करेंगे या याद नहीं रहेगा। इसके लिए हम आपको कुछ ट्रिक बताते हैं। सबसे पहले इसमें आपको जानते हो कि टी रेशियो में कुल 6 रेशियो हैं, साइन, कॉस, टेन। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, टेन का रेसिप्रोकल कॉट। इस तरह से 6 रेशियो हैं और उस 6 रेशियो का हम 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री में कैसे वैल्यू निकालेंगे। तो आते हम इसको समझते हैं। सबसे पहले साइन। देखिए, यहां हम एक हाथ का फिगर बनाए हैं। इस हाथ को अगर हम इस तरह से रखते हैं तो, और इस तरह से अगर हम इसके हाथ के 5 उंगली को अगर हम फैलाते हैं तो फैलाने के बाद ये सीधा रहता है, ये अंगूठा। ये फिंगर जो है 90 डिग्री को रिफर करता है, ये 60 डिग्री को रिफर करता है, ये 45 को रिफर करता है, ये 30 को रिफर करता है और ये 0 को रिफर करता है, जो कि यहाँ दिखाया गया है 90, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री और 0 डिग्री। इसके बाद साइन थीटा का जब हम वैल्यू निकालेंगे तो जितना डिग्री का आप वैल्यू निकाल रहे हो उतना सब सारे एंगल्स का तो आप थीटा समझ गए कितना, किस फिंगर का कितना वैल्यू है। तो साइन थीटा का वैल्यू निकालने के लिए अंडर रूट फिंगर्स बिलो। फिंगर्स बिलो का मतलब जितना डिग्री का हम निकाल रहे हैं उस उंगली के नीचे कितने उंगली हैं, तो नंबर ऑफ फिंगर्स का रूट को आप 2 से डिवाइड करोगे तो साइन थीटा का वैल्यू निकल जाएगा। जैसे हम समझते हैं कि सपोज कीजिए कि अब हम थीटा 0 डिग्री लिए, मतलब साइन 0 का निकालना है हम, तो 0 के नीचे फिंगर्स बिलो, 0 के नीचे एक भी फिंगर्स नहीं है, मतलब 0 है फिंगर्स, इसीलिए हम इसको 0/2 लिखते हैं। और 0 का रूट 0 ही होगा, इसीलिए 0/2 इस तरह से ये 0 आ गया। और इसीलिए हम कहते हैं कि साइन 0 का वैल्यू 0 होगा। तो जब भी आपको साइन में वैल्यू लिखना हो तो ये फॉर्मूला याद रखोगे, फिंगर अंडर रूट फिंगर्स बिलो बाय 2। अब आते हैं 30 का वैल्यू निकालना है। तो 30 के नीचे कितने फिंगर्स हैं? 1, इसलिए हम इसको लिखेंगे 1/2 और 1 का रूट 1 हो गया, इसलिए 1/2 हो गया। तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 हो गया। अब अगर हमें 45 का वैल्यू निकालना है तो 45 के नीचे कितने फिंगर्स हैं? 2 फिंगर्स हैं, इसीलिए हम 45 का वैल्यू निकाल सकते हैं √2/2। और आप जानते हो कि 2 को लिखने के लिए हम √2 × √2 लिख सकते हैं, यानी √2 को √2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 2 होता है, इसीलिए हम इसको √2/2 के जगह पर √2 × √2 लिख दिए। तो 1 √2 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया? 1/√2। और इसलिए साइन 45 का वैल्यू 1/√2 आ गया। क्लियर? अब चलिए साइन 60 का वैल्यू निकालना है। तो साइन 60 के वैल्यू के लिए देखिए 60 के नीचे 1, 2, 3 फिंगर्स हैं, इसीलिए 60 जब निकालेंगे साइन में तो √3/2। और 3 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसीलिए साइन 60 का वैल्यू ऑटोमेटिकली √3/2 हो गया। अब बच गया साइन 90। तो साइन 90 है तो 90 के नीचे 4 फिंगर्स हैं, इसीलिए हम 90 के लिए क्या लिखेंगे? 90 साइन 90 = √4/2। और 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है जिसका √2 होता है, इसलिए हम इसको 2/2 यानी 1 आ गया, इसलिए साइन 90 का वैल्यू 1 हो गया। तो क्या आपको याद रखना है कि जब भी हम साइन का वैल्यू निकालेंगे तो साइन थीटा = जो भी आप थीटा लोगे वो फिंगर्स के अकॉर्डिंगली देख लेना है, और साइन थीटा = अंडर रूट फिंगर्स बिलो बाय, उसको 2 से आप डिवाइड कर दो तो साइन के वैल्यू निकल जाएंगे। क्लियर? अब अगर हमें निकालना है कॉस में, तो कॉस का जब भी निकालेंगे इसमें क्या करना है कि एभव कर देना है कि जितना डिग्री का हम कॉस में निकाल रहे हैं उतना डिग्री के
से कितने फिंगर्स ऊपर में है वो देखा जाता है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं 0 से। तो कॉस का अगर हम 0 डिग्री निकालते हैं तो 0 में फिंगर्स एभव, तो 0 के फिंगर्स कितने एभव है? 4 फिंगर्स ऊपर में है, इसीलिए इसको लिखा जाएगा √4/2। अब 4 का 2/2 यानी 1 आ गया, इसीलिए cos 0 डिग्री = 1 आ गया। अब अगर cos 30 निकालना है, सपोज कीजिए, तो cos 30 है, तो 30 के ऊपर 3 फिंगर्स हैं, इसीलिए √3/2 आ गया। अब cos 45 का अगर निकालना है तो cos 45 में फिंगर्स एभव यानी 2 फिंगर्स एभव हैं, इसीलिए √2/2। फिर इसको हम √2 × √2 लिखते हैं, तो ये कैंसिल होके 1/√2 आ जाता है। इस तरह से cos 45 का वैल्यू 1/√2 आ गया। अब cos 60 है, तो cos 60 के ऊपर कितने हैं? 1 फिंगर्स हैं। तो जब हम cos 60 निकालेंगे तो cos 60 1/2, और 1 का रूट क्या होगा? 1/2, इसीलिए cos 60 का वैल्यू 1/2 हो गया। अब बच गया cos 0, तो cos 0 तो समझ गए, 30 समझे, cos 45 समझे, cos 60 समझे। अब बच्चा cos 90, तो cos 90 का जब वैल्यू निकालना है तो 90 के ऊपर में एक भी फिंगर्स नहीं है, मतलब टोटल नंबर ऑफ फिंगर्स 90 के ऊपर, इसके ऊपर 0 है, इसीलिए cos 90 = √0/2, that is 0/2, that is 0, इसलिए cos 90 का वैल्यू 0 हो गया। तो आपको क्या याद रखना है कि जब भी हम साइन का वैल्यू निकालेंगे तो √ फिंगर्स बिलो /2, और cos का वैल्यू निकालेंगे तो फिंगर्स एभव /2, जहां हर एक पांचों का अपना डिफाइन एंगल्स है। ये 90, 60, 30, 45, 30 और ये 0 डिग्री हो गया। ठीक है, इसके साथ से हम साइन और cos का वैल्यू निकाल लेंगे। जब एक वैल्यू निकालोगे तो इतना अगर आप नहीं भी करते हो तो साइन का जब वैल्यू निकाल लेते हो तो देखो, जो साइन और cos, तो साइन और cos का उल्टा चलता है, यानी साइन 0 का जो वैल्यू होता है वो cos 90 के बराबर होता है। साइन 30 का वैल्यू cos में 60 के बराबर होता है, क्योंकि साइन cos एक दूसरे के कंप्लीमेंट है, जो अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। साइन 45 का cos 45 के बराबर होता है। 60 का कंप्लीमेंट 30 है, इसलिए साइन 60 का वैल्यू cos 30 के बराबर होगा। 90 का कंप्लीमेंट 0 है, इसलिए साइन 90 का वैल्यू cos 0 के बराबर होगा। तो इस तरह से हम साइन और cos याद कर लेंगे। अब बच गया 10, तो साइन और cos तो आप याद कर लिए। जब साइन और cos जब आप याद कर लेते हो तो फिर साइन का रेसिप्रोकल cos होता है। तो फिर हम cos, जब साइन जानते रहेंगे तो उसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो cos का वैल्यू निकल जाएगा। जैसे क्वेश्चन आएगा कि cos 0 का वैल्यू क्या होगा, तो cos रेसिप्रोकल है साइन का, इसलिए cos 0 का वैल्यू साइन 0 के वैल्यू का रेसिप्रोकल होगा। साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। एक बात और याद रखना है कि 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन होता है, और नॉट डिफाइन का रेसिप्रोकल 0 होता है। तो साइन 0 अगर 0 है तो फिर cos 0 नॉट डिफाइन होगा। साइन 30 1/2 है, तो cos 30 2/1 यानी 2 होगा। साइन 45 1/√2 है, तो cos 45 √2 होगा। साइन 60 √3/2 है, तो cos 60 2/√3 होगा। साइन 91 है, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, इसलिए cos 90 भी 1 ही होगा। इस तरह से आप साइन समझे, cos समझ गए, cos समझ गए। अब आते हैं सेक को समझने। तो सेक रेसिप्रोकल है cos का। जब हम cos जान रहे हैं तो इट मीन्स हम सेक का भी लिख सकते हैं। तो सेक 0 क्या होगा? 1 का रेसिप्रोकल मीन्स 1, इसीलिए सेक 0 भी 1 होगा। cos 30 का उल्टा 2/√3 होगा, तो cos 30 के जो वैल्यू होंगे उसके रेसिप्रोकल कर देने से वो सेक 30 हो जाएंगे, तो इसीलिए सेक 30 2/√3 हो गया। अब सेक 45 का वैल्यू cos 45 का रेसिप्रोकल होगा, यानी √2 हो जाएगा। अब सेक 60 है, तो 1/2 का रेसिप्रोकल 2 होगा, तो इस तरह से हम बता सकते हैं। अब सेक 90 है, तो 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन, इसीलिए सेक 90 = नॉट डिफाइन हो जाएगा। इस तरह से हम साइन, कॉसेक, कॉस, सेक 4 रेशियो निकाल लिए। अब बच गया 2, टेन और कॉट। टेन
साइन और कॉस का रेशियो होता है कि साइन थीटा को आप कॉस थीटा से डिवाइड कर दोगे तो फिर टेन थीटा निकल जाएगा। तो साइन 0 का वैल्यू 0 होता है और कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है और टेन बराबर साइन बाय कॉस होता है। इसीलिए टेन 0 डिग्री जो होगा वो 0/1। तो 0 को जब आप 1 से डिवाइड करोगे तो 0 आएगा, इसलिए टेन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। अब टेन 30 क्या होगा? तो साइन 30 में कॉस 30 से डिवाइड करेंगे और साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है और कॉस 30 का वैल्यू √3/2 होता है। इसलिए 1/2 को जब हम √3/2 से डिवाइड करेंगे तो 1/√3 मिलेंगे। इसीलिए कहेंगे कि टेन 30 का वैल्यू 1/√3 होगा। क्लियर? अब टेन 45 है, तो टेन 45 निकालने के लिए हम टेन 45 जब भी निकालेंगे तो टेन 45 निकालने के लिए साइन 45 को कॉस 45 से डिवाइड करेंगे और साइन 45 का वैल्यू 1/√2 और कॉस 45 का भी वैल्यू 1/√2। 1/√2 को 1/√2 से आप डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, इसलिए टेन 45 का वैल्यू 1 हो गया। अब है टेन 60, तो टेन 60 का वैल्यू निकालने के लिए साइन 60 को कॉस 60 से डिवाइड करेंगे और साइन 60 √3/2 है और कॉस 60 1/2 है। दोनों को डिवाइड करते हैं तो √3 बच जाते हैं, इसीलिए कहा जाएगा कि टेन 60 का वैल्यू √3 होता है। अब बच गया टेन 90। तो टेन 90 निकालने के लिए साइन 90 के वैल्यू को कॉस 90 के वैल्यू से डिवाइड करेंगे और साइन 91 होता है और कॉस 90 0 होता है। तो 1 में जब 0 से डिवाइड करोगे, यानी जब आपका डिवाइजर 0 बन रहा है तो वो डिफाइन नहीं होता है, इसलिए टेन 90 का वैल्यू नॉट डिफाइन होगा। इस तरह से हम 5 समझ गए साइन कॉस, टेन कॉस सेक। अब बच गए कॉट। तो कॉट रेसिप्रोकल है टेन का, इसीलिए हम टेन का रेसिप्रोकल कर देंगे तो कॉट मिल जाएगा। तो कॉट 0 क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन। कॉट 30 क्या हो जाएगा? √3। कॉट 45 क्या होगा? 1। कॉट 60 1/√3 एंड कॉट 90 नॉट डिफाइन का रेसिप्रोकल 0 होता है, तो कॉट 90 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो इस तरह से हम 6 रेशियो का इस ट्रिक से हम फॉर्मूला याद कर सकते हैं, जहां साइन के लिए √ फिंगर्स बिलो/2, कॉस के लिए फिंगर्स एबव/2, फिर टेन के लिए साइन को कॉस से डिवाइड करोगे। जब आप साइन कॉस और टेन समझते हो तो साइन का रेसिप्रोकल कर देंगे कॉस सेक मिल जाएगा, कॉस का रेसिप्रोकल कर देंगे सेक मिल जाएगा, टेन का रेसिप्रोकल कर देंगे तो कॉट मिल जाएगा। ओके, इस तरह से हम वैल्यू याद कर सकते हैं। और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको इसके सारे वैल्यू कंठार्ग होने चाहिए, क्योंकि आप बुक के हेल्प से टेबल को देख देख के बनाओगे तो वो मीनिंगलेस होगा, कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। इसीलिए आपको टाइम देके पहले उस वैल्यू को याद करोगे, उसका फिर इस क्वेश्चन के एप्लीकेशन में आएंगे। तो हम आशा करते हैं कि आप इसको याद जरूर कर लोगे। अब याद करने के बाद अब इस चैप्टर में क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं बनाने के लिए, तो चलते हम एक एग्जाम्पल्स लेके आपको दिखाते हैं। एक क्वेश्चन आता है इवेल्युएशन के लिए कि इवेल्युएट करो या सिंप्लीफाई करो, एक क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन देता है कि प्रूफ करने के लिए या वेरीफाई करने के लिए देता है दूसरा क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन इसमें आता है टू फाइंड थीटा, मतलब थीटा किसी भी फॉर्म में आपको पता करना रहता है। इसमें ये 3 क्वेश्चन हमें जरूरत पड़ते हैं और इस तीनों क्वेश्चन को जब आप बारीकी से समझते हैं तो फिर ये एक्सरसाइज आपको इजीली बन जाता है। जैसे हम एक क्वेश्चन आपको लेते हैं कि इवेल्युएट करना है। पहला क्वेश्चन क्या है कि इवेल्युएट करना है या सिंप्लीफाई करना है। तो साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री, ये क्वेश्चन था। तो अब इसको इवेल्युएट करना है, तो अभी हम समझे हैं कि जब हम वैल्यू जानते रहेंगे तो उसके वैल्यू को पुट करना है। जैसे यहाँ क्या है साइन 60, तो साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, तो हमने यहाँ √3/2। अब cos 30 है तो cos 30 का भी वैल्यू √3/2, cos 60 है इसका भी वैल्यू 1/2 और साइन 30 है, बीच में कोई साइन नहीं, इसको हम डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, आप उसको मल्टीप्लाई का साइन समझोगे। cos 60 1/2, साइन 30 1/2। अब हमने सारे का वैल्यू पुट कर दिया। अब वैल्यू पुट करने के बाद अब इसको सॉल्व करना है कि √3 को √3 से के तो 3, तो 3/4 प्लस 1/4
एलसीएम 4, 3 + 1 4/4 दिस इज इक्वल टू 1। इस तरह से आ गया। इसी वेलवेट में कभी कभी क्या करता है, इसमें स्क्वायर लगा दिया। अब देखो दूसरा क्वेश्चन में इसका फॉर्मेट चेंज कर दिया। तो जब स्क्वायर नहीं था तो सीधा आपने उसके वैल्यू को रखा। अगर स्क्वायर दिया है तो पहले हम उसका वैल्यू पुट करेंगे और उस वैल्यू को स्क्वायर भी करना है। जैसे यहाँ स्क्वायर लगा दिए तो अब इसका स्क्वायर कर दो आप, सारे में स्क्वायर कर दिए। अब स्क्वायर करने के बाद अब ये चेंज होगा, ठीक। अब इसका चेंज होगा कि √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, यानी 3/4 इंटू 3/4 प्लस 1/4 प्लस इंटू 1/4, अरे 9/16 प्लस 1/16। अब इसको जोड़ लेंगे। अगर 9/16 में अगर हम 1/16 जोड़ेंगे तो 10/16 आएगा। ये 10/16 जो सॉल्व करके सिंपलेस्ट फॉर्म में आप 5/8 लिख दोगे। क्लियर। कभी कभी इसी वेल्यूट में एक और क्वेश्चन आता है। जैसे देखिए अब यहां लिख दिया क्या कि साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी इंटू कॉस ए। अब यहाँ क्वेश्चन लिखा है कि टेकिंग ए इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब इस क्वेश्चन में ए और बी दिया है। अभी जो मैंने क्वेश्चन बनाया था वहां डिग्री लिखा था। अब डिग्री को एक तरह से छिपा दिया और उस डिग्री को एक थीटा में टर्म कर दिया कि जहां टेकिंग ए इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, इवेलुएट साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी इंटू कॉस ए। अब साइन ए कितना है 60, तो साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन बी दैट इज साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो फिर ये प्रीवियस क्वेश्चन बन गया। फिर इसके वैल्यू को आप पुट करोगे तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। अब ये मान लीजिए सॉल्व करने के बाद इसका आंसर 1 आता है। अभी हम इसको सॉल्व भी किए थे बिना इनिशियली, जहां 1 मिला था। अभी आते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। अब ये सेकंड क्वेश्चन है। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि सपोज कीजिए कि यही क्वेश्चन दिया रहेगा कि टेकिंग ए इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, प्रूव दैट साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए इज इक्वल टू 1। तो जब प्रूफ में दे दिया इज इक्वल टू 1 लाना, इट मीन आपको इवेलुएट ही करना है। लेकिन यहां पर आंसर पता है, और जब ये आंसर पता है इज इक्वल टू 1 दिया था, आप एलएचएस को सॉल्व करोगे। एलएचएस को सॉल्व करेंगे तो 1 मिलेगा जो कि आरएचएस के बराबर है। इस तरह से एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर हो जाते हैं। आप इसको सॉल्व कर दोगे, ठीक है। इसमें एक तीसरा क्वेश्चन और आता है। तीसरा क्वेश्चन में क्या है कि जैसे देखते हैं कि जहां पर लिखा है कि फाइंड करना है थीटा। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लेता हूं, 10 a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 एंड 10 a प्लस बी इज इक्वल टू √3 वेयर 0 डिग्री स्मॉलर देन a प्लस बी स्मॉलर और इक्वल टू 90 डिग्री एंड a इज ग्रेटर देन b। अब ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जनरली एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है। तो अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि स्टूडेंट्स इसको देखते हैं तो इसके चक्कर में पड़ जाते हैं कि ये क्या कर रहा है। इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। जब आप इस क्वेश्चन को बनाओगे भी, मैं बता रहा हूं कैसे बनाते हैं, जब आप इसको बनाएंगे तो ये खुद इसका डिफाइन हो जाता है ये क्या कर रहा है। एक्चुअली इसका मतलब ये हुआ कि आप जब यहाँ ए और बी का वैल्यू जब आप सॉल्व करने के बाद निकालोगे तो ए और बी को जोड़ने से जो होगा वो 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और ए और बी को जो जोड़ने से होगा वो या तो 90 के बराबर होना चाहिए या 90 से छोटा होना चाहिए। साथ साथ ए का जो वैल्यू होगा वो बी से बड़ा होना चाहिए। क्लियर। तो चलते हैं। अब एक क्वेश्चन यहां क्या था कि 10 a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 और दूसरा कंडीशन है 10 a प्लस बी इज इक्वल टू √3। अभी मैंने लिख दिया। इसका मतलब भी आप समझ लीजिए क्वेश्चन क्या है। यहाँ a और b का वैल्यू हमें निकालना है। तो हम इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, इसमें क्या देखना है आपको, यहाँ जो रेशियो दिया, जैसे यहाँ 10 है और यहाँ 1/√3 है, तो हमको ये देखना है कि 10 में कितने का वैल्यू, कितने थीटा का वैल्यू
1/√3 होता है। तो जब आप याद किए रहोगे तब आप समझ जाओगे। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि 10 में 1030 का वैल्यू 1/√3 होता है। जब हम इसको इवेल्युएट करते हैं कहीं 1030 है, तो जब 1030 के जगह पर जब आप 1/√3 लिख सकते हो, तो क्या 1/√3 के जगह पर 1030 नहीं लिख सकते? तो हम यहाँ क्या करेंगे, 1/√3 के जगह पर इसको लिखेंगे 10a-b इज इक्वल टू 1030 डिग्री। ये लिख दिए, क्योंकि 1030 का वैल्यू 1/√3 होता है। ये लिखने के बाद ये 10 और ये 10 कैंसिल हो गया, और कैंसिल होने के बाद क्या बच गया, a-b इज इक्वल टू 30 डिग्री। और इस तरह से a-b इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया। अब दूसरा है 10a प्लस b इज इक्वल टू √3। फिर वही काम करना है, यहाँ 10 दिया है। अब 10 में हमें देखना है कि 10 में कितने डिग्री का वैल्यू √3 होता है। तो 10 में 1060 का वैल्यू √3 होता है, इसीलिए हम √3 के जगह पर 1060 लिखेंगे। और ये 10a प्लस b इज इक्वल टू 1060 डिग्री, और ये 10 कैंसिल हो गया, तो a प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये सेकेंड इक्वेशन आ गया। ठीक है, तो ये हम काम करने के बाद मेरे पास 2 इक्वेशन आते हैं। अब जो आपके पास 2 इक्वेशन आएंगे, दोनों इक्वेशन को आप जोड़ दो। जैसे अभी हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ऑब्टेन किया, दोनों इक्वेशन को हम जोड़ेंगे। तो जोड़ने के बाद देखिए, जैसे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं, तो बाय एडिंग इक्वेशन 1 and 2 दिस प्लस एंड माइनस विल बी कैंसिल, बी जस्ट हैज बीन एलिमिनेटेड। Now a plus a is equal to 2a. So 2a is equal to 60 plus 30, that is 90 degree. Then a is equal to 90 degree by 2, that will be 45 degree. इस तरह से हमने a का वैल्यू निकाल लिया। अब a का जो वैल्यू निकल गया, उस a के वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में, वो आप अपनी मर्जी से फर्स्ट इक्वेशन या सेकेंड इक्वेशन कहीं भी पुट करो। तो मान लीजिए कि मैं इसी को फर्स्ट में ही पुट करता हूं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या था, a माइनस बी इज इक्वल टू 30, और a कितने हैं, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। देन माइनस बी 30 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो माइनस बी इज इक्वल टू -15। तो ये माइनस माइनस कैंसिल होकर बी 15 डिग्री आ जाए। इसमें क्वेश्चन था कि a और b का वैल्यू निकालना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो a तो हमने निकाल लिया, तो 10 a इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 15 डिग्री। आंसर मिल गया। आप इसको नहीं भी चेक करोगे तो कंडीशंस क्या था याद होगा, अभी मैं लिखा था, मिटा दिया, फिर मैं इसको लिखता हूं कि 0 डिग्री इज स्मॉलर देन a प्लस बी, एंड दिस a प्लस बी इज स्मॉलर और इक्वल टू 90 डिग्री एंड a इज ग्रेटर देन b। तो पहले देखो कि a b से बड़ा होना चाहिए। तो a कितना मिला, 45 डिग्री, b कितना मिला, 15 डिग्री। तो निश्चित है कि a जो है वो b से क्या बड़ा है, ये कंडीशन फुलफिल हो गया। ठीक, अब a और b का जो सम है, तो a और b का सम 60 होगा, जो कि 60 0 से बड़ा है, और a प्लस b का जो सम होगा वो या तो 90 से छोटा होगा या बराबर होगा। जरूरी नहीं कि दोनों केस, कोई एक केस मैच करेगा। a और b का सम 90 से छोटा है, क्योंकि दोनों का सम 60 है, जो 60 90 से छोटा है। तो आप इस पर ध्यान नहीं देना, जब आप इसको क्वेश्चन को सही सही बनाओगे तो ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली खुद बन जाएगा। तो इस चैप्टर्स में टी रेशियो ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स में, इस क्लास में आज हमने ये देखा कि ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के जो कुछ पर्टिकुलर एंगल्स हैं, 0, 30, 45, 60 और 90, इसका वैल्यू कैसे हम निकालते हैं। इसके लिए मैंने आपको कोशिश किया कुछ ट्रिक बताने का, जहां आप समझ गए होंगे कि साइन कैसे निकालते हैं। इस फिंगर्स का वैल्यू भी आप समझ गए। कोशिश कीजिएगा कि लेफ्ट हैंड से बनाने का, ठीक है। जहां थंब 90 को रिप्रेजेंट करता है, ये 60 को, 45, 30 और 0 को। साइन में अंडरवुड फिंगर्स बिलो लेंगे, उसको 2 से डिवाइड करेंगे। कॉस में फिंगर्स एभव लेंगे, उसको 2 से डिवाइड करेंगे। साइन कॉस निकाल लेंगे, फिर साइन में कॉस से डिवाइड करोगे 10 निकल जाता है। जब साइन कॉस और 10 निकाल देते हैं तो साइन का रेसिप्रोकल कॉस से कर दोगे, कॉस का रेसिप्रोकल सेक कर दोगे, 10 का रेसिप्रोकल आप कॉट कर दोगे। इसमें 3 तरह का मैंने क्वेश्चंस बनाया। एक तो इवेल्युएट करने के लिए जनरली देता है, और इवेल्युएट का ही आंसर इज इक्वल टू RHS में दे देता है, जो कि सिंप्लीफाई करने के लिए दे देता है
किसी किसी क्वेश्चंस में थीटा दिए होते हैं, कभी उसको डिस्क्वाइज कर देता है ए और बी के टर्म में, जहां ए का वैल्यू या बी का वैल्यू दे देता है जो आपको सब्स्टिट्यूट करना रहता है। फिर कुछ रेशियो को फिर एक तरफ रेशियो का नाम देता है, दूसरी तरफ उसका वैल्यू होता है, तो उसके एंगल के साथ इक्वेट करके हम उसको इक्वेशन को सॉल्व करके उस एंगल्स का वैल्यू निकाल देते हैं। और इतने क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में होते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे, आप इसको बनाएंगे, आप इसको बनाइए। फिर हम अगले क्लास में इसका अगला चैप्टर लेके आते हैं, फिर आपको हेल्प मिल जाएगी। थैंक यू।